नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और इस आधार पर कल के बाजार की एडवांस तैयारी आपकी कराते हैं। इसके अलावा आपके सवालों का सिलसिला भी इसमें शामिल होता है और आप YouTube पर अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। लेकिन सबसे पहले कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। दिन की सारी तेजी गंवाकर लाल निशान में फिसला बाजार। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों से 200 अंक गिरकर 24,600 के नीचे बंद। वहीं बैंक निफ्टी 350 अंक लुढ़क कर 53,650 के पास। जीएसटी काउंसिल की कल से 2 दिनों की अहम बैठक। जीएसटी दरों में कटौती और बड़े रिफॉर्म सहित 12% और 28% के स्लैब खत्म करने पर हो सकता है फैसला। शुगर केन जूस और सिरप से एथेनॉल बनाने की मंजूरी से शुगर शेयरों की मिठास बढ़ी। श्री रेणुका शुगर्स, बलरामपुर चीनी, प्राज इंडस्ट्रीज 4 से 13% भागे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी 3% मजबूत। लगातार दूसरे दिन तेल गैस शेयरों में जोश। आईजीएल, जीएसपीएल और गेल 2 से 3% मजबूत। एमजीएल, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया भी 1% ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 1.5% चढ़ा। अगस्त में बेहतर बिक्री से एनएमडीसी के शेयर में करीब 5% की तेजी। नैल्को, हिंद कॉपर, सेल और टाटा स्टील भी 1 से 2% ऊपर। अगस्त ऑटो बिक्री के बेहतर आंकड़े और इनपुट लागत में कमी से टायर शेयरों में रफ्तार। जेके टायर, सीएट और अपोलो में 2.5 से 5% की तेजी। एमआरएफ और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 1 से 4% तक की तेजी। एफएमसीजी शेयरों में लगातार तीसरे दिन तेजी। टाटा कंज्यूमर करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में। वहीं डाबर, यूनाइटेड ब्रूवरीज और इमामी भी 2.5 से 4% मजबूत। The world is ready to build the semiconductor future with India. पीएम मोदी ने किया सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। दुनिया भर के देशों को भारत में सेमीकंडक्टर बनाने का दिया न्योता। बोले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और लगातार हेडलाइंस की शक्ल में हमने आपको तमाम अहम खबरें बताई और मार्केट के ट्रेंड से भी वाकिफ कराया। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे साहब। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कल की तैयारी इस शो में। तैयार हो जाइए तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और उसके साथ ही मार्केट और इंडेक्स स्तरों पर सेक्टर स्पेसिफिक भी रणनीति बताने के लिए। मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो जिस तरह का पॉजिटिव ट्रेंड बाजार ने दिखाया था, मतलब आज दिन भर अगर आप ऑब्जर्व करें तो जिस तरह से बाजार की शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बाजार धीरे धीरे ऊपरी स्तरों पर जाकर सेटल होगा। लेकिन बाजार ने कह सकते हैं यू टर्न लिया। बाजार जो एक वक्त पे 24,750 तक के स्तरों को छू रहा था, वो आज क्लोजिंग कहां पर हुआ है हैरान रह जाएंगे। 24,580 के स्तर पे, यानी 24,600 के नीचे अहम जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था, वहां से भी टूटता हुआ बाजार नजर आया। सेटल होते होते 45 अंकों की गिरावट निफ्टी में हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी में गिरावट ज्यादा आ भी रही, 350 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिली और एक वक्त पे 54,000 के ऊपर जाने वाला निफ्टी वो 53,650 के आसपास सेटल हुआ। अब जाहिर सी बात है इंडेक्स स्तरों पर इस तरह की जो गतिविधि रही उसका ब्रॉडर मार्केट पर भी इंपैक्ट पड़ना ही था। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप अगर हम इंडेक्स स्तरों पर बात करें तो उन्होंने तेजी तो अपनी गंवाई, लेकिन हरे निशान में क्लोजिंग लेने में कामयाब रहे। फिर भी यही कहेंगे कि मतलब आप फर्स्ट हाफ को देखेंगे, फर्स्ट हाफ के बाद तक बाजार बहुत सेटल थे, बहुत बेहतर कर रहे थे और यही वजह है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। आप देखिए 1772 शेयर, मार्केट ब्रेथ अगर हम आपके सामने लेकर आए तो 1772 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में जिन्होंने क्लोजिंग ली और 1050 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद होते हुए
नजर आए। तो ये मार्केट ब्रेथ भी बताता है कि चूंकि बहुत बड़ा वेटेज जो था बाजार का वो पॉजिटिव वेटेज था, तो उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिला। लेकिन हालांकि वो भी हल्का हुआ, मतलब दिन के शुरुआती सत्रों में हमने मार्केट ब्रेथ देखा था कि 2000 के ऊपर 2200-2300 के ऊपर जो था वो हरे निशान में कारोबार करने वाले शेयर थे और सेटल हुआ 1772 पे आके। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ सुबह से लेके अब तक। पावर ग्रिड निफ्टी का टॉप गेनर बना, लगभग 2.5% तक की तेजी हमें देखने को मिली। और इसके अलावा टाटा कंज्यूमर लगभग 2.5% के आसपास हरे निशान में बंद हुआ। नेस्ले में 2.25% तक की तेजी नजर आई। एनटीपीसी लगभग 0.25% मजबूत हुआ। टाटा स्टील, हीरो मोटर जैसे स्टॉक्स में भी 1.5% तक की तेजी हमें देखने को मिली। लूजर्स की लिस्ट अगर हम आपके सामने लाएं तो एमएनएम देखिए लगभग 2.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली एमएनएम में। इसके अहम फैक्टर्स थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज लगभग 2% गिरकर बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक 1.25% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स में 1.25% तक का यहां पर टूटते हुए स्टॉक का नजर आए। चलिए इन सबके बीच में हरीश जी आपके पास आएंगे। जैसा मैंने कहा कि मार्केट ने जिस तरह का ट्रेंड दिखाया था और शुरुआत में भी आपसे चर्चा हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अपवर्ड ट्रेंड्स नजर आए। मार्केट में ऐसा क्या कंसर्न देख रहे हैं, ऐसी क्या बात आपको नजर आई मार्केट यहां पर मुनाफा वसूली का शिकार हुए, या जिन स्तरों पर लगातार पिछले 2 दिनों से ये चल रहे थे उसमें ये उम्मीद की जा रही थी, काफी दिनों से लोगों ने पैसा कमाया था, तो ये हो सकता है कि एक सेलिंग हमें नजर आई है। गुड आफ्टरनून। अगर देखा है तो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी का लेवल्स के स्पेशली बात करते हैं तो 24,750 से लेके 800 के बीच में रेजिस्टेंस जोन था। वहां से प्रिसाइजली देखा है तो वही से ही मार्केट टर्न अराउंड देखने मिला सेकेंड हाफ में। लेकिन जो स्पीड से मार्केट नीचे गिरा देखने मिला। और आज के ट्रेडिंग आज का अगर दूसरा चीज है कि आज निफ्टी का एक्सपायरी जो शफल होने के बाद पहले दिन था, तो उसके चलते यहाँ पे कंफ्यूजन भी था लोगों के बीच में कि आज का निफ्टी वीकली एक्सपायरी के कैसे सेटल होता है। तो देखा है तो वहाँ पे कंसर्न थे, तो उसके चलते हमें देखने मिला कि एक वीक क्लोजिंग देखने मिला। और स्पेशली बैंक निफ्टी में देखा है तो एक ज्यादा ही टर्न देखने मिला। वहाँ पे ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स नीचे की ओर क्लोज होते हुए सरप्राइजिंगली देखा जाए तो निफ्टी के लिए सपोर्ट्स की बात करते हैं। देखिए निफ्टी फिर से एक बार वही रेंज के आसपास आके रुक गया है, तो नीचे में सपोर्ट्स फिर से एक बार 450 के करीबन 24,450 के करीबन सपोर्ट्स है। तो उसके नीचे फिसलता है तो 350 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन बन के रहेगा। मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा निफ्टी एक रेंज में ही रह सकता है। हो सकता है कि थोड़ा और डाउन टिक देखने मिले, लेकिन नीचे की ओर सपोर्ट्स बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स है। मुझे लग रहा है कि वहां से एक बार रिबाउंस देखने मिल सकता है। तो निफ्टी मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि एक रेंज में ही रह सकता है। ऊपर की ओर 24,800 से लेकर 24,350-400 लेवल्स का नीचे की ओर देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखिए बैंक निफ्टी सरप्राइजिंगली एक शार्प रैली देखने मिल रहा था, वहां से टर्न अराउंड हो चुका है और एग्जैक्टली सपोर्ट्स के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। जो प्रीवियस स्विंग लो का सपोर्ट है 53,480 का, मुझे लग रहा है कि कल सुबह अगर इसके नीचे खुलता है तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी और थोड़ा फिसल सकता है, जो कि नेक्स्ट की सपोर्ट से 200 डे मूविंग एवरेज का 53,000 के आसपास है। जब बैंक निफ्टी देखा है तो सपोर्ट्स के पास है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है बैंक निफ्टी में अगर 53,350 का लेवल टूटता है तो। अगर दूसरा अगर देखा है तो आज मिड कैप में और स्मॉल कैप में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है। और ब्रॉडर मार्केट में देखा है तो सेक्टर स्पेसिफिक देखा है तो एफएमसीजी हो, ऑटो हो, मुझे लग रहा है कि वहां पे अभी भी मोमेंटम देखने मिल रहा है। कुछ कुछ चुनिंदा फार्मा में भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल रहा था। और जिस तरीके से और सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स में भी अगर देखा है तो आज तेजी देखने मिल रहा था, सीजी पावर हो वो सब। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट में चूजी होना जरूरी है। मार्केट में ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में देखा है तो कहीं ना कहीं सेक्टर स्पेसिफिक में मूवमेंट देखने मिल रहा है। तो और मुझे लग रहा है कि ऑटो और एफएमसीजी और थोड़ा ऑटो परफॉर्म कर सकते हैं, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकते हैं आगे दिनों में। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए आगे भी। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आगे रखनी चाहिए। एक और स्टॉक पे ज़रा हम चर्चा करेंगे हरीश जी, और एमएनएम ज़रा अपने रडार पे ले आइए। और
ईवी पर जीएसटी बढ़ाने की जो सिफारिश की बात की गई है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से, मंत्रियों के समूह से, उसका जो है वो इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला। लगभग 2.5% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। ओवरऑल न सिर्फ एनएम बल्कि पूरे ऑटो सेक्टर को भी अपने रडार पे लाइए। जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो भी खबरें होंगी वो आज के दौर में ऑटो सेक्टर को रास नहीं आएंगी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एमएनएम में लास्ट कुछ दिनों से थोड़ा बहुत ऊपर लेवल सेलिंग देखने मिल रहा है। और जैसे न्यूज़ का फ्लो आ रहा था कि जीएसटी बढ़ाने का, वो उसके बाद हमने एक शार्प सेलिंग देखने मिला है एमएनएम स्टॉक में भी। मुझे लग रहा है कि एमएनएम स्टॉक में अगर ओवरऑल सेटअप की बात करते हैं तो तेजी का ही सेटअप है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवर ऊपर लेवल्स पे टिकने थोड़ा मुश्किल हो रहा है स्टॉक को। मुझे लग रहा है कि वो ऊपर लेवल से बिल्कुल एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन और थोड़ा एक्शन हो सकता है जब तक कोई भी क्लैरिटी ना है आज जीएसटी का। तो जीएसटी का काउंसिल के आने के न्यूज के बाद ही मुझे लग रहा है कि कोई क्लैरिटी आ सकती है। और दूसरा चीज है कि एमएनएम में पैसेंजर के साथ साथ ट्रैक्टर्स का भी बहुत बड़ा ये है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सपोर्ट मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर चार्ट स्पेसिफिक की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 3100 के करीबन स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट बेस है एमएनएम के लिए। तो थोड़ा कंसोलिडेशन में रह सकता है कुछ स्टॉक एमएनएम कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। ज़रा शुगर शेयरों पर भी हम नज़र रखेंगे। जाहिर सी बात है एथेनॉल ब्लेंडिंग को जिस तरह से जिस याचिका को खारिज किया गया और उसके बाद हम साफ तौर पर नज़र आए कि शुगर केन जूस और सिरप से एथेनॉल बनाने की जो मंजूरी का रास्ता साफ होगा, उसका इम्पैक्ट देखिए। श्री रेणुका शुगर लगभग 13%, 12.5% के ऊपर इसने क्लोजिंग ली। बलरामपुर चीनी ज़रा लेकर आइए, वहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली। प्राज इंडस्ट्रीज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये तमाम स्टॉक जो थे वो काफ़ी भागे। हरीश जी, शुगर शेयरों पर क्या नज़रिया बन रहा है? यहाँ कुछ पसंद आ रहा है आपको? भैया जी बिल्कुल, अगर देखा है तो शुगर में आज सडन एक स्पाइक देखने मिला न्यूज फ्लो के साथ साथ। मुझे लग रहा है कि इसमें देखा है तो बलरामपुर चीनी एक मेरे स्टॉक पे रडार पे है। देखा है तो कंटिन्यूअसली देखा है तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना चुका है 550 540 लेवल्स के आसपास। तो वहां से बाउंस बैक देखने मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि 625 630 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे और ज्यादा थोड़ा तेजी देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि बलरामपुर चीनी एक अच्छा बेट बन सकता है कुछ शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 5% अप है, अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है, जो गैप फॉर्मेशन बनाया हुआ है सपोर्ट जोन है 550 के अराउंड, 555 के अराउंड, तो वहां पे एक बार डिप में बाय करने की राय रह सकती है। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 535 का ऊपर के। मुझे लग रहा है कि 620 625 के लेवल्स के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए बलरामपुर चीनी एक अच्छा बेट बन सकता है करंट लेवल्स। तो 620-30 तक के स्तर आने वाले वक्त में शॉर्ट टर्म बेट के तौर पर बलरामपुर चीनी पसंद आता हुआ इस वक्त हरीश जी को। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। याद रखिए अपने सवाल आपको यूट्यूब पर भेजने हैं कमेंट बॉक्स में, और हम उन सवालों का जवाब देंगे। कल जो सवाल आपने पूछे थे उसका जवाब आज दिया जाएगा। आज जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब कल की चर्चा में दिया जाएगा। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं रंजीत कुमार का। रंजीत कुमार जी ने सवाल पूछा है आईआरबी इंफ्रा पे। 300 शेयर इन्होंने लिया हुआ है 300 के भाव पे, और इनका 42 के भाव पे, माफ़ कीजिएगा 42 के भाव पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक, हालांकि फिलहाल 1% से ज़्यादा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। हरीश जी, क्या करना चाहिए? मौजूदा भाव से ख़रीदारी की है आईआरबी इंफ्रा पे। बिल्कुल, अगर देखिए आईआरबी इंफ्रा का चार्ट स्ट्रक्चर में देखते हैं तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। कोई भी अगर देखा है तो ऊपर लेवल पे स्टॉक प्राइस टिकना मुश्किल हो रहा है। तो जो भी है जगह मेजर मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अभी इमीडिएट के लिए मुझे लग रहा है कि 40 के अराउंड एक सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है कि 41 के नीचे क्लोजिंग देता है तो और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में थोड़ा अभी भी मंदी देखने मिल सकता है ओवरऑल, क्योंकि जिस तरीके से कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो 41 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे चल जाता है और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 46 से 48 के बीच में रेजिस्टेंस है। जब तक ये 48 के ऊपर नहीं टिकता है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा वीकनेस कंटिन्यू हो सकता है। तो कोई भी बाउंस मिलता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें एग्जिट करना बेटर है, या एटलीस्ट मेंटेन स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 41 का स्ट्रिक्टली। 1 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और अहम रणनीति आपको बता दी गई। अंकुश का सवाल लेते हैं। 707 रुपए के भाव से इन्होंने रेमंड के शेयर लिए हुए हैं, और 101 शेयर इनके पास हैं।
फिलहाल जो है वो नुकसान में है। रेमंड, कैसा लगता है आपको हरीश जी, इनका बाइंग प्राइस 707 है। सर जी, प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से इसमें बहुत सारे डीमर्जर्स हुए थे रेमंड में। और जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत पैनिकनेस है, तो उसके चलते रेमंड का स्टॉक भी एक कंसोलिडेशन में है। स्टॉक प्राइस मुझे लग रहा है कि और थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन में ही हो सकता है, क्योंकि जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है टेक्सटाइल में। अगर देखा जाए तो 575 का, टेक्निकली 575 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा तेजी बन सकती है ऊपर की ओर। रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 705 के अराउंड है, तो उसके लेवल आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस के साथ होल्ड बने रह सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। ऊपर बाउंस मिलता है तो इसमें से एग्जिट करके दूसरे थोड़े अच्छे स्टॉक से, जहाँ पे टेक्सटाइल में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हो, वहां पे इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा टेक्सटाइल में देखा जाए तो। बने रहने की सलाह, लेकिन स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पूजा का सवाल लेते हैं। सऊदी अरब से इन्होंने सवाल पूछा है, एसजेवीएन पे राय जानना चाहती हैं। 150 के आसपास की इनकी खरीदारी है, 4500 शेयर इन्होंने होल्ड किए हुए हैं और जानना चाह रही हैं क्या करना चाहिए, सेल करें या होल्ड करें। हरीश जी। प्रशांत जी, एसजेवीएन लास्ट कुछ दिनों से देखिए एक रैली देखने मिल रहा था हम लोगों को शानदार। उसके बाद वहां से करेक्टिव फेज में है, चल रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि जहां तक पीएसयू स्टॉक्स मेजरली देखा है, पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन देखा है तो एसजेवीएन में सपोर्ट है 91 के अराउंड, वहां पे एक बेस बना है स्टॉक प्राइस। और उसके ऊपर की ओर देखा है तो एक रेजिस्टेंस भी है 101 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि एक रेंज में चल रहा है स्टॉक प्राइस नीचे 191 से 101 के रेंज में। तो इसी 10 रुपए का रेंज है जो मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई एक साइड क्लियरली ब्रेक देना जरूरी है, तब भी जाके मुझे लग रहा है कि एक प्रॉपर ट्रेंड मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए 91 का स्टॉक मेंटेन करें। ऊपर 101 के ऊपर निकल जाता है तो तब भी जाके मुझे लग रहा है कि इसमें और तेजी देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन में रह सकता है कुछ टाइम पीरियड के एसजेवीएन। तो ये है राय आपको एसजेवीएन पर मिलती हुई। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। यूट्यूब पर ही इनका सवाल है, पीसी राणा हिमाचल प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे हरीश जी राय जानना चाहते हैं। 37 रुपए की इनकी बाइंग है। देखिए बैंकिंग स्मॉल, अगर छोटे बैंक्स में देखा है तो बिल्कुल थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल रहा था। उत्कर्ष में भी देखा है तो देखिए लिस्टिंग के बाद हमने कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है। तो स्टॉक प्राइस मुझे लग रहा है कि अभी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है, कोई भी उछाल पे स्टॉक प्राइस होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो उसके चलते मुझे, और वॉल्यूम्स भी देखा है तो कंटिन्यूसली थोड़ा वीक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा अभी भी फिलहाल के लिए कोई प्रॉपर ट्रेंड दिखा नहीं पा रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए 20 के आसपास ही एक सपोर्ट है। तो 20 के नीचे फिसल जाता है और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा डाउन ट्रेंड ही है अभी भी। तो ऊपर जो मिलता है तो मुझे लग रहा है कि इसमें से एग्जिट करना थोड़ा बेटर है। फिर जिस तरीके से स्टॉक प्राइस गिरावट देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि 20 के नीचे और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। तो ये है राय उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आपको मिलती हुई। जमील है मुंबई से और इन्होंने गार्डन रीच और डेटा पैटर्न्स दोनों पर राय मांगी है। गार्डन रीच की बाइंग प्राइस 3090 की है और डेटा पैटर्न्स की इनकी बाइंग प्राइस 2760 रुपए की है। इन दोनों पर राय दीजिए। अगर पहले गार्डन रीच की बात करें, देखिए दोनों डिफेंस के स्टॉक है। बिल्कुल हमने डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा रैली देखने मिल रहा था कुछ टाइम पहले, तो वहां से करेक्टिव फेज में है। मुझे लग रहा है कि गार्डन रीच स्पेशली बात करते हैं, एक अच्छा करेक्शन दे चुका है। ऑलमोस्ट ऊपर लेवल से 25 से 30% का करेक्शन देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गार्डन रीच और ओवरऑल अगर डिफेंस सेक्टर में लग रहा है कि मुझे एक यहाँ पे थोड़ा बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस में। तो हो सकता है कि थोड़ा एक शॉर्ट टर्म में पुल बैक रैली बिल्कुल देखने मिल सकता है। गार्डन रीच में टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 2350 के अराउंड एक सपोर्ट जोन था, वहां से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि और तो ये रिकवरी जो है मुझे और एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहा है, जो कि 2850 के आसपास के शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलता है तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, जो कि 3000 लेवल तक का। तो थोड़ा टाइम के लिए होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पिटाई देखने मिल रहा है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि डिफेंस स्टॉक में रिकवरी देखने मिल सकता है। दोनों स्टॉक्स में मैं रिकमेंड करूंगा कि होल्ड बने रहे कुछ टाइम पे रहे। ठीक है, दोनों स्टॉक में बने रहने की आपको सलाह फिलहाल मिलती हुई। चलिए, इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए। हम कल उन सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल बढ़ेंगे और लेकर आएंगे आपके लिए वीआईपी शेयर्स। तो हरीश जी बताइए, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं?
प्रशांत जी, दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे जिस तरीके से मार्केट है, और दूसरा चीज़ है कि एक कंज्यूमर ड्यूरेबल में बिल्कुल जीएसटी की वजह से वहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लग रहा है उसमें से वोल्टास है मेरा एक रडार पे, जो स्टॉक कंसोलिडेशन में था उसमें से निकल के स्टॉक 200 मूविंग एवरेज ऊपर कंसिस्टेंटली आज के ट्रेडिंग सेशन में होल्ड कर रहा है, और वॉल्यूम के साथ आज लास्ट 2-3 दिन से अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि वोल्टास को बाइंग करने की राय रहेगी ऊपर के, और मुझे लग रहा है कि इस टारगेट्स 1540 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1400 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा एयू बैंक में। देखा जाए तो एयू बैंक में थोड़ा बहुत लगातार रैली के बाद एक कंसोलिडेशन से फिर से ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। स्टॉक में मुझे लग रहा है कि करेक्शन और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है नीचे की ओर, तो मुझे लग रहा है कि नीचे की ओर सपोर्ट जोन बन रहे 675 का, तो उसके लिए शॉर्ट करने की राय रहेगी मेरा। और करंट आज का क्लोजिंग था 708.30 का, तो कल मॉर्निंग में मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नीचे की ओर टारगेट्स 675 का बनेगा, स्टॉप लॉस 732 का मेंटेन करना चाहिए एयू स्मॉल फाइनेंस। ठीक है, तो वोल्टास और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये आपको पसंद आते हुए, हरीश जी शुक्रिया करेंगे अपना समय देने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले विशेष जानकारी दे दें। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कर। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।